Good morning students. Open page number 91 of your EVS book. Today we will discuss chapter number 15, They Live in Water. Water, being a universal solvent, is able to dissolve a large amount of substances that are essential for life. Water universal solvent है. Universal solvent वो होता है जो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को डिज़ोल्व कर सकता है, मीन्स घोल सकता है. Okay, so like land, water is also home to millions of plants and animals. So जैसे लैंड आपकी ज़मीन बहुत से लोगों का, बहुत से एनिमल्स का, प्लांट्स का घर है, उसी तरह से वाटर भी मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स का होम है. सम मोस्ट अनयूजुअल एंड ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन वाटर बॉडीज़. बहुत से अनयूजुअल मीन्स ऐसे जो हमने नहीं देखे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट्स और एनिमल्स वाटर बॉडीज़ में मिलते हैं. Aquatic plants. We must have seen many big and small plants growing in a pond. On the basis of how they grow, aquatic plants can be divided into three groups. Aquatic plants कौन से होते हैं? Those plants which grow in pond. जो plants pond में water में grow करते हैं वो aquatic plants होते हैं. Okay? So aquatic plants three groups में divide हुए हैं. First is free floating plants. Plants that freely float on water are called free floating plants. वो plants जो water के surface पे फ्रीली फ्लोट करते हैं, मीन्स तैरते हैं, वो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स हैं. दीज प्लांट्स आर स्मॉल इन साइज. दे फ्लोट इन वाटर बिकॉज दे आर नॉट फिक्स टू द सॉइल. इनका जो साइज़ है वो बहुत स्मॉल होता है और ये वाटर में इसलिए फ्लोट करते हैं बिकॉज ये सॉइल से फिक्स्ड नहीं होते हैं, मिट्टी से जुड़े हुए नहीं होते हैं. दे आर वेरी लाइट ड्यू टू द एयर फिल्ड कैविटीज़ इन देयर लीव्स एंड स्टेम्स. इनका जो वेट होता है वो बहुत हल्का होता है, बहुत लाइट वेट होते हैं बिकॉज इनकी जो लीव्स होती हैं उसमें एयर फिल्ड होती है, हवा होती है. डकवीड एंड वाटर हाइसिंथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट्स. फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स के टू एग्जाम्पल्स दे हैव टोल्ड यू, डकवीड एंड वाटर हाइसिंथ. ओके, नेक्स्ट इज रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स. रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स also float on the surface of water but their roots are fixed to the water bed. So rooted floating plants जो होते हैं वो भी वाटर के surface पे float करते हैं, तैरते हैं, बट उनकी जो roots होती हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो water के surface से जुड़ी हुई होती हैं. The stems of such plants are long and hollow. This helps them to bring leaves to the surface of water. Water lily and lotus are examples of such plants. So ऐसे जो plants होते हैं उनकी जो stems होती हैं वो long होती है और hollow मीन्स खाली होती हैं. ओके, जिसकी वजह से उनकी जो leaves हैं वो water के surface पे आकर तैरने लगती हैं. एग्जाम्पल है ऐसे plants के आपके lotus and water lily. ओके, next is submerged plants. Submerged plants grow under the surface of water. They have roots fixed to the water bed. They have spongy stems which help them to float in water. They have narrow leaves and no stomata. They clean the water by absorbing the carbon dioxide in it and releasing oxygen. Ferns, Vallisneria plant and star grass are examples of submerged plants. Submerged plants वो होते हैं जो surface of water के नीचे grow करते हैं. उनकी जो roots होती हैं वो water bed से fixed होती हैं और उनकी जो stems होती हैं वो बहुत spongy होती है, जैसे sponge होता है, form होता है, जिसकी हेल्प से वो वाटर में फ्लोट करते हैं. ओके, उनकी जो लीव्स होती हैं वो नैरो होती है, मीन्स पतली होती है. और ये जो प्लांट्स हैं सबमर्ज प्लांट्स वो वाटर को क्लीन रखते हैं. सारी जो वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन वाटर में ट्रांसफ़र कर देते हैं. एग्जाम्पल्स है फर्न, वेलिस्नेरिया प्लांट एंड स्टार ग्रास. नाउ एक्वेटिक एनिमल्स. सो जैसे जो एनिमल्स वाटर, जो प्लांट्स वाटर में रहते हैं वो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं. सेम एज एक्वेटिक प्लांट्स आर अडेप्टेड टू लिव इन वाटर. तो जो एनिमल्स वाटर में लिव करते हैं, वाटर में रहते हैं, दे आर एक्वेटिक एनिमल्स. दे हैव स्पेशल बॉडी पार्ट दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन वाटर. तो उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं जिसकी हेल्प से वो वाटर में रह सकते हैं. सम एक्वेटिक एनिमल्स आर डिस्कस्ड हियर. तो कुछ एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में उन्होंने बात की, लाइक फिश, डक, dolphin. Now many different types of fishes live in water. They have a streamlined body which helps them to swim easily. तो बहुत सारी fishes रहती हैं वाटर में, उनकी बॉडी कैसी होती है? streamlined होती है, जिसकी हेल्प से वो easily वाटर में swim करती हैं. They breathe through special organs called gills. और जैसे हम लोग लंग से ब्रीथ करते हैं, फिश के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है गिल्स, जिसकी हेल्प से वो ब्रीथ करती है. They also have fins and tails which help them to swim. Clownfish, goldfish, shark, cod, tuna, salmon, etc. are examples of different types of fishes. उनके पास fins होती हैं, tails होती हैं, जिसकी हेल्प से वो swim करती हैं. Some birds like ducks, geese and swans stay on the water surface. They are called water birds. कुछ birds भी होती हैं जो water की surface पे ऊपर रहती हैं. They are called water birds. Other small creatures like snail, earthworm, water beetles and dragonflies live near water.
Birds like pelican catch their food with the help of their narrow pointed beak. Ducks use their webbed feet to swim in water and walk on land. Duck के जो feet होते हैं वो webbed होते हैं. You can see इसकी help से वो water में swim करती है और land पे walk भी करती है. Birds breathe with the help of lungs and tiny nostrils at the top of their beaks. Birds जो होती हैं वो lungs की help से breathe करती हैं और nostrils की help से जो उनकी beaks के ऊपर होते हैं. Whales and dolphins are aquatic mammals. They have streamlined bodies and fins that help them to swim. However, they have lungs that help them to breathe. जो आपकी जो whales और dolphins हैं वो भी aquatic mammals हैं. उनकी bodies भी streamlined होती है और उनके पास भी fins होते हैं swim करने के लिए. But वो fish होने के बाद भी lungs से breathe करती हैं, जबकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था जो fishes होती हैं वो gills से breathe करती हैं. Okay? Therefore, they come to the water surface to breathe in air with the help of flippers and suitable limbs. Insects like dragonflies are seen flying over water bodies. They lay eggs in water and the young ones stay in the water till they are grown enough. Now, mosquitoes and malaria. Mosquitoes breed in stagnant water which collects in tanks, fields, water coolers and other places. They spread diseases like malaria and dengue. Stagnant होता है गंदा पानी, तो mosquitoes जो होते हैं वो गंदे पानी में breed करते हैं, मीन्स पैदा होते हैं. और वो गंदा पानी कहाँ हो सकता है? टैंक्स में हो सकता है, फील्ड्स में हो सकता है, हमारे वाटर कूलर में हो सकता है, कहीं पर कोई होल हो, कोई गड्ढा हो, उसमें भी कलेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से डिजीज़ेस फैलती हैं, मलेरिया और डेंगू जैसी. ओके, हाउ इज़ मलेरिया कॉज? मलेरिया होता कैसे? मलेरिया इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज स्प्रेड बाय द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो. मलेरिया जो है वो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के थ्रू फैलता है. These mosquitoes carry a parasite which causes malaria when it passes into the blood of a person who is bitten by the mosquitoes. ये जो mosquitoes होते हैं ये अपने साथ parasite carry करते हैं और ये जिस भी इंसान को, जिस भी person को bite करते हैं उसकी body में ये parasite छोड़ देते हैं. So Ronald Ross was the first to discover that the female Anopheles mosquito spread malaria. और ये सबसे पहले किसने पता लगाया था कि फीमेल Anopheles mosquito से मलेरिया होता है? Sir Ronald Ross. Okay. A person suffering from malaria gets high fever, severe headache and shivering. A person can also suffer from fatigue, joint pain, vomiting and nausea. The presence or absence of malaria can be confirmed by a blood test. A person suffering from dengue has fever, vomiting, joint pains, rashes and body aches. So ये कुछ symptoms हैं जो मलेरिया और डेंगू के person को होते हैं. Now हम प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया, मलेरिया को रोक कैसे सकते हैं? डू नॉट लेट वाटर स्टैगनेट इन और अराउंड द हाउस एंड पडल्स. हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर के आसपास पानी कहीं भी इकट्ठा ना हो और हमेशा डस्टबिन्स को कवर्ड रखना चाहिए, गार्बेज को अच्छे से कवर करके थ्रो करना चाहिए और हमारे जो डोर्स विंडोज़ हैं उन पर वायर मैश होनी चाहिए, मीन्स तार जाल होना चाहिए जिसकी हेल्प से विंडोज़ में से या डोर्स में से मस्कीटो अंदर ना आ पाए. और हमें हमेशा ऐसे क्लॉथ्स वेयर करने चाहिए जिनसे हमारे आर्म्स और लेग्स कम्प्लीटली कवर हों और वो भी उस टाइम पर ज़्यादा जिन मंथ्स में मलेरिया फैलता है. ओके, आस्क द म्यूनिसिपैलिटी वर्कर्स टू ड्राई आउट पडल्स इन द नेबरहुड एंड टू स्प्रे DDT इन एरियाज वेयर मॉस्किटो ब्रीड. और हमें अपनी म्यूनिसिपैलिटी वर्कर्स से भी रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि अगर हमारे नेबरहुड में कहीं वाटर कलेक्ट हो रहा है तो वो उसे साफ़ करवाएं और वहाँ पे DDT स्प्रे करवाएं जिससे मस्कीटोज़ ब्रीडिंग रुक जाए. ओके, और अगर किसी पर्सन में डेंगू या मलेरिया के कोई सिम्टम्स हैं तो उसे फ़ौरन हमें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए और उसका ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए. अंडरस्टूड?